नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। बड़ा बिजनेस, बड़ा वर्ड हिंदी में है, बिजनेस वर्ड इंग्लिश में है। देयर इज अ फोकस्ड एरिया। बड़ा से हम यहां बताना चाहते हैं कि बिजनेस तो ग्रो करेगा, लेकिन हमने वर्ड हिंदी में रखा इसीलिए ताकि समझ में आए हिंदी भाषी प्रांतों के लिए जिनके पास आज कोई संभावना, पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस लर्निंग को लेकर अवेलेबल नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमने एक फोकस्ड इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है। ये तो मेरी कंपनी थी। आने वाले समय में इस सीरीज के अंदर आप मेरे साथ कई एंटरप्रेन्योर से बात करते हुए दिखेंगे और देखेंगे, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे कि इस कोरोना वायरस के क्राइसिस को कैसे हैंडल किया जाए। मैं कुछ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शेयर कर देता हूं। हमारा जो सबसे पॉपुलर कोर्स है, इसको बोलते हैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। कोर्स क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एडटेक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन देते हैं। फोकस लर्निंग और अर्निंग है उन लोगों के लिए, उनको टूल्स, फ्रेमवर्क, एग्जाम्पल, केस स्टडीज हम लोग देते हैं जिनके पास आज कोई सुविधा नहीं है। तो उनकी कई बर्निंग प्रॉब्लम्स हमने छोटे व्यापारी की फोकस करके ढूंढी। अब हमने ये देखा कि ये जो पूरा देश है हमारा, अगर इसको ट्रायंगल के रूप में आप देखें पूरे देश को, तो नीचे का जो हिस्सा था वहां स्किल बिल्डिंग पे फोकस किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई इनिशिएटिव लिए। जो ऊपर का टॉप ऑफ द ट्रायंगल है, बॉटम ऑफ द पिरामिड पे स्किल बिल्डिंग, मजदूरों को सिखाया जा रहा है। टॉप ऑफ द पिरामिड पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, बड़ी टॉप कंसल्टिंग कंपनीज फोकस करती हैं। पर जो बचा हुआ पूरा देश है, जो एक्चुअल मिडिल क्लास है, जो सबसे ज्यादा तकलीफ में रहता है, जिसके पास महंगे मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए सुविधा नहीं है, वो एक अनटैप्ड मार्केट थी। वो एक बहुत बड़ा एरिया था जहां पे कोई फोकस नहीं कर रहा था, क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो किसी के पास ऐसे सोल्यूशंस नहीं थे कि अफोर्डेबल सोल्यूशंस क्रिएट किए जा सकते थे। इसी को देखा देखी हमने इस बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया। शुरू में हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स पे फोकस किया पहले 4-5 साल, और 2019 से हमने अपनी कंपनी ग्लोबल एट को चेंज करके बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। 2019 में हमने बिजनेस ट्रांसफर किया पूरा ग्लोबल एट से बड़ा बिजनेस में, और आज 1 साल हमें कंप्लीट हो चुका है इस बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। इसके अलावा स्टूडेंट्स भी हमारे प्रोग्राम्स को बहुत पसंद करते हैं। एमबीए की पढ़ाई बहुत महंगी होने के कारण, अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो यू हैव टू शेल आउट एनीथिंग बिटवीन 20 to 30 lakhs इन इंडिया। विदेश आप जाते हैं तो 2 से 5 करोड़ रुपए तक आपका खर्च हो जाता है। उसके बावजूद इंडिया में जो एमबीए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स हैं। मतलब या तो देखिए, अनएम्प्लॉयड से ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ प्रॉब्लम। वाई एम सेइंग अंडर एम्प्लॉयमेंट मोर देन अनएम्प्लॉयमेंट? क्योंकि एक स्टूडेंट की तनख्वाह 14-15 हज़ार रुपये जब लगती है तो उतनी तनख्वाह चौकीदार की भी होती है। ये सब लोग को हमने पहले फ्री कंटेंट दिया। आर मॉडल इज कॉल्ड फ्रीमियम बिकॉज वी गॉट अ व्यूअरशिप ऑफ 700 मिलियन। हमने अबाउट 450 फ्री वीडियोस अवेलेबल किए हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और फेसबुक प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम पे हम बहुत फ्री कंटेंट दे रहे हैं। आवर करंट सब्सक्राइबर बेस इंक्लूडिंग फेसबुक एंड यूट्यूब एटसेट्रा इज क्लोज टू 15 मिलियन। 1.5 करोड़ लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फ्री सब्सक्राइबर्स। तो ये कंटिन्यूसली हमारा फोकस एरिया है कि हम एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस करें, लोगों को सिखाएं कि वो बिजनेस को कैसे ग्रो करें। आपका अगला प्रश्न था कि हमारे यहाँ पढ़ाता कौन है, फैकल्टीज कैसी हैं। तो नॉर्मल क्लासरूम बेस्ड थ्योरेटिकल अप्रोच देने के लिए ट्रेडिशनल फैकल्टीज के साथ हमने काम नहीं किया। वो फैकल्टीज जो कॉलेजेस में जिनकी तनख्वाह 25 से 50 हज़ार रुपये महीना है, उन पे हमने फोकस नहीं किया। वी आर फोकसिंग ऑन दोज इंडस्ट्री लीडर्स जिनको हमने पार्टनर्स बनाए हैं, अपने प्रोफेसर बनाए हैं, जो आकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते हैं। जैसे मैं कुछ नाम बताता हूं जिनको हमने अपने साथ में रेगुलर प्रोफेसर बनाया है, जो फिजिकल और डिजिटल दोनों इवेंट्स में हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आरू में नंबर 1 केंट है, तो केंट आरू के चेयरमैन मिस्टर महेश गुप्ता, उनको हमने साथ में लिया है। पैकर्स एंड मूवर्स में लॉजिस्टिक्स के बिजनेस के अंदर एपीएमएल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, रमेश अग्रवाल चेयरमैन, उनको हमने अपने प्रोफेसर बनाया। छोटे टियर 2 टियर 3 शहरों के अंदर रिटेल स्टोर्स, वी मार्ट के, विशाल मेगा मार्ट, V2 रिटेल, ये काम कर रहे हैं। तो इनके चेयरमैन जो अग्रवाल फैमिली है, ललित अग्रवाल, उनको भी हमने प्रोफेसर बनाया। थायरो केयर के डॉक्टर वेलुमनी, सोमानी टाइल्स एंड सेरेमिक्स के अभिषेक सोमानी, LT फूड बासमती राइस में नंबर 1 कंपनी, मिस्टर अश्विनी अरोड़ा वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ LT फूड्स। हमने इंडियन हैंडसेट कंपनी से भी लिया है, उसमें हमने लावा मोबाइल्स के चेयरमैन हरिओम राय को लिया है, और जो चाइनीज कंपनी है शाओमी जिसका नंबर 1 मार्केट शेयर है, उसके मनु जैन जो कि उसके मैनेजिंग डायरेक्टर CEO हैं, उनको भी हमने अपने साथ में लिया है। ग्लोबल चेयरमैन फोर्ड मोटर्स के अल्फ्रेड फोर्ड, जब ऐसे लोग आकर के सिखाते हैं बिजनेस मॉडल, स्टील ट्यूब, स्टील पाइप के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करते हैं, APL अपोलो, उसके चेयरमैन संजय गुप्ता, उनकी मार्केट में मोनोपोली, 10,000 करोड़ का टॉप लाइन कर रहे हैं।
गोडैडी के मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल अरोड़ा इज वर्किंग विद अस। दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड के व्यापारी, दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड के एक्सपोर्टर, सबसे बड़ी माइंस मिस्टर राजेश मेहता, फॉर्च्यून 500 कंपनी है इनकी, 2 लाख करोड़ का टोटल टॉप लाइन। राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन राजेश मेहता। मोहनदास पाई लेजेंडरी प्रोफेसर हैं जो इन्फोसिस के को फाउंडर भी थे, अभी मणिपाल यूनिवर्सिटी चलाते हैं। रिदम देसाई 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप, मॉर्गन स्टैनली के मैनेजिंग डायरेक्टर। इसके अलावा हमने पैथोलॉजी के अंदर नंबर 1 लाल पाथ लैब है तो डॉक्टर अरविंद लाल को लिया है। प्राइवेट बैंक्स में नंबर 1 HDFC है तो HDFC लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एंड CEO के मिस्त्री को हमने साथ में एंगेज किया। अखबारों में नंबर 1 दैनिक भास्कर है तो हमने गिरीश अग्रवाल को साथ में एंगेज किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आशीष चौहान को लिया है। अगर गवर्नमेंट बैंक देखे तो SBI नंबर 1 है तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर PK गुप्ता को हमने साथ में लिया है। हॉस्पिटल्स में नंबर 1 डॉक्टर देवी शेट्टी को साथ में लिया है। इंश्योरेंस के अंदर नंबर 1 बजाज कैपिटल संजीव बजाज को हमने लिया है। बॉलीवुड एक्टर्स भी हैं, एड गुरु भी हैं, प्रहलाद कक्कड़, विवेक ओबरॉय या संजीव कपूर जो अच्छे सेलिब्रिटी शेफ हैं। इसके अलावा RS सोडी जो 50,000 करोड़ का टॉप लाइन करते हैं अमूल के, ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल लेसन्स दे रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण ने आकर के FMCG के लेसन्स दिए पतंजलि की तरफ से। अभिराज सिंह भाल ने आकर के टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप जो उनकी अपनी कंपनी अर्बन क्लैप, उसके आकर के कई लेसन्स दिए। जब इस प्रकार के प्रोफेसर जिन्होंने खुद फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेसेस को बड़ा किया है, बिल्ड किया है, इससे लर्निंग स्टूडेंट्स को समझ में आती है और वो एक्चुअल लर्निंग दे पाते हैं। आपका अगला प्रश्न था कि कोरोना वायरस के समय में एक बिजनेस को किस प्रकार चलाना चाहिए। देखिए, पहली चीज तो क्या है, इस समय कैश इज किंग, तो आपको नए इनिशिएटिव्स को रोक लेना चाहिए। कैश इनफ्लो को बढ़ाओ, आउटफ्लो को घटाओ। इस समय हर बड़ी कॉस्ट को जो फिक्स है उसको वेरिएबल कर सकते हैं। क्या पायलट का कॉन्फिडेंस उसके रनवे से आता है, इसी तरह एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंस उसके कैश के रनवे से आता है। अगर 12 महीने का 24 महीने का कैश का रनवे है तो बहुत अच्छा है। अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम कराने के लिए उनके साथ फोन पे या SMS या ईमेल पे काम करने की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू करें। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको डिजिटल रिकग्निशन दें। बड़े साइजेबल एक्सपेंडिचर जिनकी मैं बात कर रहा था उनको घटाने की कोशिश करें। आपके जो कोई रिटेनरशिप कंसल्टेंट्स हैं जिनको अब रेगुलरली पैसा जा रहा था, क्या आप उसको चेक कर सकते हैं, उसको रोका जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। जो अच्छी मैन पावर है आपकी, जिसके पास बड़े क्लाइंट्स हैं, जो बड़े की अकाउंट्स को हैंडल करता है, उनको अगर आप लोग एंगेज कर सकें, वो आपके लिए आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नई रेवेन्यू स्ट्रीम्स की प्लानिंग करिए, इस समय स्ट्रैटेजी को सोचिए, नए प्रोडक्ट क्या बिल्ड कर सकते हैं, कहीं से आगे चल के इंपोर्ट किया जा सकता है, मार्केट में नए इनोवेशन क्या चल रहे हैं, उसका रिसर्च करना शुरू करिए। क्योंकि इस समय अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप रिसर्च करें तो बड़ी तैयारी करके आ सकते हैं। अगर आप सेल्स नहीं कर पा रहे तो सर्विस पे फोकस करिए। आप फोकस करिए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का कैसे ध्यान कर सकते हैं, उनके साथ कैसे और उनके फीडबैक्स ले सकते हैं, उनके साथ टच बेस बिल्ड कर सकते हैं, उनको कुछ रिकग्निशन प्रोग्राम बिल्ड कर सकते हैं, उनको धन्यवाद कर सकते हैं, कुछ ग्रैटिट्यूड अप्रिसिएशन प्रोग्राम बिल्ड कर सकते हैं, ताकि कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो। जैसे ही बिजनेस शुरू हो तो वापस एक बड़ा जंप मिले। आपकी अगर कोई एक्सपेंसिव टीम्स ऐसी हैं जो रिडंडेंट हैं या जो कोई इनएफिशिएंट या डिसएंगेज्ड हैं, अगर उनको आप उनका थोड़ा सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं, वेरिएबल पोर्शन बढ़ा सकते हैं, या उनको ESOP या शेयर दे सकते हैं ताकि तनख्वाह की आपकी कॉस्ट कम हो सके। क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर ज़रूरत पड़े तो, केवल ज़रूरत पड़े तो आपकी जो फुल टाइम टीम है, क्या उनको आप पार्ट टाइम या थर्ड पार्टी पेरोल पे लेके जा सकते हैं। थोड़ा कंपैशनेट रहना बहुत ज़रूरी है मैन पावर के प्रति, क्योंकि वही लोग हैं जो आगे चल के आपको मदद करेंगे। तो आप कंटिन्यूसली इनोवेशन पे फोकस करिए, क्योंकि आप रेगुलर ऑपरेशंस के दौरान तो सोच नहीं पाते हैं। जरूरत पड़ती है तो छोटे ऑफिस में जाइए। अपने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स के अंदर काफ़ी सारी इनएफिशिएंसीज आ जाती हैं, वहाँ पे ऐसे कई खर्चे हो जाते हैं। जब आपकी ग्रोथ फेज होता है तो आप उन पे ध्यान नहीं दे पाते, इस समय आप ध्यान दे सकते हैं। अपनी जितनी एड स्पेंड है उनको केवल डिजिटल रखिए। अगर ज़रूरत पड़े, ROI अच्छा आ रहा हो तो ही डिजिटल एड स्पेंड करिए, नहीं तो नहीं करिए। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टीम्स के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर्स, सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन बिल्ड करिए। वर्क फ्रॉम होम के लिए ट्रैकर्स बिल्ड करिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। अगर ट्रैकर्स अच्छे हैं, आप उनको कंटिन्यूसली ट्रैक कर सकते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। आप महसूस करेंगे कि आप उनको एंगेज कर सकते हैं, उनको रिव्यू कर सकते हैं। वैल्यूएशंस पे अभी स्टक मत रहिएगा। अगर आप स्टार्टअप हैं और इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस समय वैल्यूएशंस को नेगोशिएट कर सकते हैं, पर कैश लेना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करिए इस समय, अगर कैश इनफ्लो नहीं आ रहा तो रिड्यूसिंग कॉस्ट पे, सर्वाइवल पे और बाकी आउटफ्लोज पे बहुत समय लगाइए। अपनी मैन पावर की ट्रेनिंग पे बहुत समय लगा सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग आपको इस समय बहुत मदद करने वाला है। अपनी खुद की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बिल्ड करिए। आप शिप के, जहाज के कैप्टन हैं, अगर आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तभी अच्छा चलेगा। और एक चीज़, कई बार आपके मार्केटिंग मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ये एक समय है जब आप अपने मार्केटिंग मटेरियल की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। एजेंसीज के साथ में काम कर सकते हैं, PR एजेंसीज को भी आप एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि इस समय लोग अखबार पढ़ रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, समय है उनके पास में।
बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने हमें समय दिया। मेरे आने वाले सारे एपिसोड्स को चेक करिए। बड़ा बिजनेस एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिशनरी है और कम से कम आने वाले समय में कई करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन हिंदी भाषा के अंदर दे करके देश के जीडीपी पे पॉजिटिव इंपैक्ट लाने का कंटिन्यूस निरंतर प्रयास हम कर रहे हैं। हमारी बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन को निरंतर सफलता मिल रही है और कोर्सेज को लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन लगभग 20% मंथ ऑन मंथ ग्रो कर रही है, लेकिन क्यूमुलेटिव ग्रोथ हमारा ईयर ऑन ईयर 300% के आसपास रहता है। आप सबका इतना प्रेम है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे नहीं आए तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा नाम का यूट्यूब चैनल देखिए जहां हम बहुत फ्री कंटेंट दे रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, डेली हंट पे आके सारे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।